रूस के कजान शहर में पुतिन की अगुवाई में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार पुतिन ने ब्रिक्स को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल ब्रिक्स के मंच से पुतिन ने मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को जमकर खरी खरी सुनाई। पुतिन शुरुआत से ही ये बात कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष अमेरिका की असफल नीति का नतीजा है। और अब पुतिन ने ब्रिक्स में एक ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ सकती है। दरअसल पुतिन ने ब्रिक्स के मंच से कहा है कि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के बढ़ते स्तर एक ऐसी चेन की तरह है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पुतिन ने अपने इस बयान में गाजा में गिरते मानवीय हालातों पर भी चिंता जाहिर की है। पुतिन का कहना है कि गाजा के भीतर करीब 15 लाख लोग पलायन का सामना कर रहे हैं। युद्ध की वजह से बिल्डिंगों, स्कूलों, अस्पतालों और सामाजिक केंद्रों का तगड़ा नुकसान हुआ है। Начавшиеся год назад в Газе боевые действия сейчас распространились и на Ливан. Оказались затронутыми и другие страны региона. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны. Стремительно деградирует и гуманитарная ситуация. Число беженцев и внутренне перемещенных лиц превысило уже 1,5 миллиона человек. आपको बता दें कि पुतिन ने अपने इसी बयान में एक अलग फिलिस्तीनी देश की बात को दोहराया है। पुतिन ने कहा कि एक आजाद फिलिस्तीन देश बनाने की जरूरत है जो इजरायल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что впрямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को भी बुलाया। पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन में अब्बास से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने गाजा में तुरंत युद्ध रोकने की मांग की और अब्बास को भरोसा दिया कि रूस 2 राज्यों के समर्थन में है। Твердо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся. Призываем все стороны проявлять сдержанность. Добиться прочного мира в регионе можно лишь путем политико-дипломатического урегулирования на известных международно-правовых основаниях, на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого суверенного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. आपको बता दें कि पुतिन के इस बयान से पहले हमास के वरिष्ठ नेता मौसा अबू मारजोक ने रूस के डिप्टी विदेश मंत्री मिखाइल बोडगैनोव से मुलाकात की थी। वहीं RIA न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में मूसा ने कहा था कि हमने गाजा में युद्ध के बाद एक नेशनल यूनिटी सरकार की चर्चा की है। इस दौरान मूसा ने रूसी अधिकारियों से कहा था कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर इस तरह का दबाव डाला जिससे वो गाजा में भी एक यूनिटी सरकार का गठन कर सकें। रूस के कजान शहर में पुतिन की अगुवाई में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार पुतिन ने ब्रिक्स को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल ब्रिक्स के मंच से पुतिन ने मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को जमकर खरी खरी सुनाई। पुतिन शुरुआत से ही ये बात कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष अमेरिका की असफल नीति का नतीजा है। और अब पुतिन ने ब्रिक्स में एक ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ सकती है। दरअसल पुतिन ने ब्रिक्स के मंच से कहा है कि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के बढ़ते स्तर एक ऐसी चेन की तरह है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पुतिन ने अपने इस बयान में गाजा में गिरते मानवीय हालातों पर भी चिंता जाहिर की है। पुतिन का कहना है कि गाजा के भीतर करीब 15 लाख लोग पलायन का सामना कर रहे हैं। युद्ध की वजह से बिल्डिंगों, स्कूलों, अस्पतालों और सामाजिक केंद्रों का तगड़ा नुकसान हुआ है। Начавшиеся год назад в Газе боевые действия сейчас распространились и на Ливан. Оказались затронутыми и другие страны региона. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны.
Стремительно деградирует и гуманитарная ситуация. Число беженцев и внутренне перемещенных лиц превысило уже 1,5 миллиона человек. आपको बता दें कि पुतिन ने अपने इसी बयान में एक अलग फिलिस्तीनी देश की बात को दोहराया है। पुतिन ने कहा कि एक आजाद फिलिस्तीन देश बनाने की जरूरत है जो इजरायल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что впрямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को भी बुलाया। पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन में अब्बास से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने गाजा में तुरंत युद्ध रोकने की मांग की और अब्बास को भरोसा दिया कि रूस 2 राज्यों के समर्थन में है। Твердо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся. Призываем все стороны проявлять сдержанность. Добиться прочного мира в регионе можно лишь путем политико-дипломатического урегулирования на известных международно-правовых основаниях, на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого суверенного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. आपको बता दें कि पुतिन के इस बयान से पहले हमास के वरिष्ठ नेता मौसा अबू मारजोक ने रूस के डिप्टी विदेश मंत्री मिखाइल बोडगैनोव से मुलाकात की थी। वहीं RIA न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में मूसा ने कहा था कि हमने गाजा में युद्ध के बाद एक नेशनल यूनिटी सरकार की चर्चा की है। इस दौरान मूसा ने रूसी अधिकारियों से कहा था कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर इस तरह का दबाव डाला जिससे वो गाजा में भी एक यूनिटी सरकार का गठन कर सकें।